आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 1, 2, 3 मिशन अंकुर एफएलएन पर आधारित 15 प्रश्न उत्तर। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं। पहले 5 सप्ताह को क्या कहा जाता है? हमें जो शिक्षक संदर्शिका दी गई हैं उसमें 32 सप्ताह होते हैं। तो पहले 5 जो सप्ताह रहते हैं उनको कक्षा पहली और दूसरी में विद्या प्रवेश कहा जाता है, जो 1 से 4 तक रहते हैं। और वही कक्षा 3 में उन्हीं 5 सप्ताह को रेडीनेस सप्ताह के नाम से जाना जाता है। लेकिन कक्षा पहली दूसरी में यह 1 से 12 तक के सप्ताह को रेडीनेस सप्ताह कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 3 में रेडीनेस सप्ताह से आप क्या समझते हैं? तो जो शुरुआती 5 सप्ताह हैं उनको रेडीनेस सप्ताह कहा गया है। तो उन रेडीनेस सप्ताह में कक्षा तीसरी के बच्चे कक्षा पहली और दूसरी की दक्षताओं की पुनरावृत्ति इन सप्ताह में करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सप्ताह से पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक्स पर कार्य किया जाता है? तो पाठ्य पुस्तक पर कार्य रेडीनेस सप्ताह के बाद से ही शुरू होता है और रेडीनेस सप्ताह के बाद 6वां सप्ताह हमारा स्टार्ट होता है, जो 30 सप्ताह तक जाता है। केवल पर्यावरण विषय में ही तीसरे सप्ताह से 30वें सप्ताह तक कार्य किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेडीनेस सप्ताह 2 सप्ताह तक ही चलेंगे। शिक्षक संदर्शिका में दिए गए लेसन प्लान कितने कितने मिनट के हैं? तो कक्षा पहली और दूसरी के लिए हिंदी में 90 मिनट दिए गए हैं और कक्षा तीसरी में भी 90 मिनट। बाकी सभी विषय में 70 मिनट के लेसन प्लान शिक्षक संदर्शिका में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ पाना धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? तो निपुण भारत गाइडलाइन के अनुसार कक्षा पहली के बच्चे कम से कम 20 से 30 शब्द 1 मिनट में पढ़ पाए, दूसरी के बच्चे 30 से 45 शब्द और कक्षा तीसरी के बच्चे 45 से 60 शब्द 1 मिनट में पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, आकलन के प्रकार बताइए। तो वैसे तो आकलन 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 प्रकार के हम लिखित और मौखिक इस प्रकार करवाते हैं, इसलिए आकलन यहाँ पर 2 प्रकार के रहेंगे। पहला साप्ताहिक या पुनर्बलन आकलन और दूसरा आवधिक आकलन। तीसरा भी इसमें रहता है जो सतत आकलन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें प्रतिदिन बच्चे कार्य करते हैं अभ्यास पुस्तिका में और वह अवलोकन पर आधारित होता है और उसका सार हम पुनर्बलन आकलन में देखते हैं। अगला है, यूडीएल सीखने सिखाने का सिद्धांत क्या है? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूडीएल का उपयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान करना है। मतलब यहाँ पर हम जब सारी विधियाँ कर चुके हैं उसके बाद भी अगर नई वैकल्पिक विधियाँ ढूंढ करके बच्चों को आसान तरीक़ा से हम सिखाते हैं तो यह यूडीएल का सिद्धांत कहलाता है। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यूडीएल के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो पहला सिद्धांत है सिखाने के कई वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना, दूसरा पढ़ाई के लिए कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करना जिसमें टीएलएम वगैरह सभी आते हैं, और तीसरा व्यक्त करने के विभिन्न तरीकों की अनुमति देना। तो ये 3 प्रमुख यूडीएल के सिद्धांत होते हैं। बुनियादी साक्षरता भाषा विकास के प्रमुख 8 घटक या आयाम कौन कौन से हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए 8 आयाम कुछ इस प्रकार है। मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण लिपि ज्ञान, शब्द भंडार, धारा प्रवाह पठन, समझ, लेखन और स्वतंत्र पठन। गणित के समस्त विषय वस्तु के 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मतलब गणित विषय को 6 भागों में यदि बांटा जाए एफएलएन की तो वो 6 भाग रहेंगे। संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या की समझ एवं संक्रियाएं, तीसरा आकार एवं स्थानिक समझ, चौथा मापन और पांचवा पैटर्न और छठा आंकड़ों का उपयोग। तो एफएलएन में जो बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई है वो कुछ इन 6 क्षेत्रों पर आधारित है और इनके ऊपर वह वर्कशीट में प्रतिदिन कार्य करते हैं। पर्यावरण की विषय वस्तु के 6 घटक कौन कौन से हैं? तो कक्षा तीसरी की जो
पर्यावरण की पुस्तक रहेगी, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका, वहाँ पर हमें वह पुस्तक 6 भागों में बंटी हुई दिखेगी, जिसमें पहला घटक होगा भोजन, दूसरा पानी, तीसरा आवास, चौथा परिवार एवं मित्र, पांचवा यात्रा, छठा रहेगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका कार्य करती है। अगला इंग्लिश से यह शब्द लिया गया है, ऑडिटरी अवेयरनेस से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि अलग अलग ध्वनियों को पहचानने की क्षमता से, जैसे डॉग यहाँ जो आवाज़ निकाल रहा है वो कैट की म्याऊं, इसी प्रकार जैसे ताली की आवाज़, घंटी की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, अलग अलग जो आवाज़ है उनको पहचानना ऑडिटरी अवेयरनेस के अंतर्गत आता है कि बच्चे प्राथमिक ध्वनियों को सुन करके और उनको पहचान सकते हैं कि यह आवाज़ किसकी और कहाँ से आ रही है। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन आता है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ परिवेश में होने वाली अलग अलग ध्वनियों में अंतर कर पाने से होता है। जैसे परिवेश में गुड मॉर्निंग का अलग अर्थ होता है और गुड नाइट का अलग। इसी प्रकार कैट, डॉग ये हमारी असमान ध्वनि है और रेट रेट ये हमारी समान ध्वनि है। अगले क्रम में ऑडिटरी मेमोरी से आप क्या समझते हो। तो इसका अर्थ पूर्व एवं नवीन सूचनाओं की ध्वनियों को याद रखने की क्षमता से, अर्थात किसी एक क्रम में बच्चों को 3-4 शब्द हम जब देते हैं और उनको याद रख के और दोबारा उसी को रिपीट कर देते हैं, जैसे सिट डाउन, सिट अप, स्टैंड अप, टर्न अराउंड। अब यदि हम इसको उल्टे क्रम में दें तो टर्न अराउंड, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये क्रम उनको दोहराना। इसी प्रकार आई लाइक एप्पल, एप्पल लाइक आई, लाइक एप्पल आई, जिस क्रम में हम बोलते हैं उसी क्रम को यदि वो दोहराते हैं तो यह ऑडिटरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। जॉइंट अटेंशन संयुक्त ध्यान से आप क्या समझते हैं। तो यह हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर पूरा पढ़ के समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर शिक्षक कभी कभी किसी कविता को बोल रहे हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं तो वहाँ से बच्चे उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर शिक्षक इशारे करते हैं उन वस्तुओं के नाम बताना, कक्षा में अनेक वस्तुएं होती हैं उन पर इशारे कर सकते हैं, या फिर टच योर नोज, टच योर हेयर, टच योर आइज। तो जब भी शिक्षक जहाँ इशारे करते हैं उन वस्तुओं के नाम बच्चे बताते हैं तो यह जॉइंट अटेंशन के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।